So, hello students, how are you all? As you know me, I'm Sanjay Prakash Maharana, and here we will start the journey of organic chemistry. Okay, so organic chemistry, let's start the things. Without wasting a single moment, we'll be starting this organic chemistry. तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजों से अवगत करवा देगा। This is chemistry, okay? Chemistry, isn't it? Chemistry. It's a cool idea, it's a cool way. And today we will start the journey of organic chemistry. So बच्चों, organic chemistry के बारे में अगर हम लोग बात शुरू करते हैं तो कुछ चीजों को थोड़ा देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस chemistry has been divided in three different parts, in three categories. What are they? The first one is physical chemistry. Let it be. This is physical chemistry. Okay. Then the second one is inorganic chemistry. Okay. The first one is physical, then inorganic, and the third one is organic chemistry. Okay. So फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छी बात है. थोड़ा बहुत इन सब इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं हम लोग. केमिस्ट्री के बारे में क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज को पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है. फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फेनोमेनन और द टॉपिक्स और द चैप्टर्स. The phenomenon that are read in physics, the chemical aspect of that very phenomenon is read in physical chemistry. In हिंदी वैसे कुछ टॉपिक्स जो कि जहां पर फिजिक्स है, जो फिजिक्स से रिलेटेड है. यू वुड बी नोइंग कि 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़ा था, ऐसे अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ और भी ब्रांचेस हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. बट Basically, chemistry has been divided in three different parts. Only these three parts: organic, inorganic, and physical. तो physical chemistry में बच्चों वैसा कुछ टॉपिक जो कि आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है, उसके केमिकल एस्पेक्ट को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, और दैट इज, और वो जिस ब्रांच में पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. वो फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है. जैसे फॉर एग्जांपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 9th में. उसके बाद फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो सॉल, एरोसॉल, ये सारा कुछ जो भी है. एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा, एटम का मॉडल, डाल्टन्स थ्योरी, थॉमसन थ्योरीज, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, वो सब जो भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में आता है. ओके, नॉट ऑफ मच कंसर्न टू अस. अब बात आई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the various elements and their properties, their characteristic features, their physical chemical properties, their reactions, their mechanisms, and each and everything is read in inorganic chemistry. आपने periodic table देखा हो, है ना? मैं ऑर्गेनिक को शुरू करने में बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से शुरू करना चाहता हूं, और इस चीज को मैं बहुत अप लेवल तक लेके जाऊंगा. ओके ना? तो क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल आपने देखा है, उन पीरियोडिक टेबल्स में बच्चों जितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के हर कुछ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, एलिमेंट्स का जितना पूरा खानदान के बारे में पढ़ लो, वो सारा कुछ पढ़ना है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो भाई फिजिक्स में जो
कोई फिजिकल फिनोमेनन है उसका सारा चीज फिजिकल में पढ़ लेना है, बाकी जितना सा जो भी एलिमेंट्स बचा वो सारा पीरियोडिक टेबल में उस सब के बारे में इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो भाई ऑर्गेनिक में पढ़ना क्या है ना। तो बच्चों अब यहां से हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये दोनों को तो अभी हम लोग भूल जाते हैं। अब बच्चों बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद the study of the characteristic features, the compounds and the chemical reactions of only single element that is present in our periodic table on the with the atomic number 6, that is carbon। बहुत उल्टा सीधा मैंने बोल दिया, बहुत कुछ पहले पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं है। हमारे पीरियोडिक टेबल में बच्चों एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये 6 एटॉमिक नंबर पर एक एलिमेंट है जिसको नाम दिया गया है कार्बन का, ठीक है। सिंबल C एंड एटॉमिक मास इज 12, ठीक है। mu ले सकते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो बच्चों इस कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में ही सिर्फ, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट जिसकी स्टडी के लिए, जिसके कंपाउंड्स, जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बाकी हर कुछ की पढ़ाई के लिए साइंटिस्टों को एक नया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाना पड़ेगा, एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन और कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। उसमें भी कार्बन या कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ते हैं, उसमें भी आप लोगों ने 2-3 नाम सुना होगा, जैसे कार्बाइड, देन कार्बोनेट and then bicarbonate। कार्बाइड का फॉर्मूला C, दिस इज CO3 एंड दिस इज HCO3, ठीक है। इन चीजों को भी बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं। ऑल्दो आप देख रहे हो कार्बाइड भी पूरा C है, कार्बोनेट में भी C से बना हुआ कंपाउंड है, बाइकार्बोनेट में भी C मतलब कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक में मैंने बोला कि कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इस ब्रांच में पढ़ते हैं, है ना। ओके, फिर भी कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हम लोग इनऑर्गेनिक में ही बता रहे हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि कार्बोनेट, कार्बाइड और बाइकार्बोनेट ये भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। माय गुडनेस, वेरी गुड। तो आखिर बचा क्या इस केमिस्ट्री के बारे में, क्या है कुछ नहीं पता है। इसके बाद मैं एक और सरप्राइजिंग फैक्ट दे रहा हूं। आप ये सोच लो, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं बच्चों। उन 118 एलिमेंट में से सिर्फ एक एलिमेंट 6 कार्बन, उसकी पढ़ाई के लिए एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाना पड़ गया, एक ब्रांच बनाना पड़ गया। आप सोचो कि अगर ऐसा 2-4-5 एलिमेंट और मिल जाए तो लोग केमिस्ट्री के नाम से ही पागल होने लगेंगे। 118 एलिमेंट का अगर ये कंडीशन होता तो लोग, मेरे जैसा आदमी तो केमिस्ट्री के नाम से आत्महत्या कर लेगा ना, ये नहीं होगा मेरे से, है कि नहीं। तो मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक एलिमेंट और एक एलिमेंट की पढ़ाई के लिए साइंटिस्टों को क्या हुआ कि एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को अलग करना पड़ गया, एक ब्रांच को बिल्कुल अलग करना पड़ा केमिस्ट्री का, वो बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बार बार बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। वाओ, इट्स टू गुड, इम्प्रेसिव। ऐसा क्यों है, अभी हम लोग सारी बातें करेंगे कि कार्बन और कार्बन से रिलेटेड
कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है. सो बेसिकली द डेफिनेशन कैन बी अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ओनली. कार्बन, its compounds, and the properties and characteristic features of all those compounds present. Okay, so this can be the definition of organic chemistry. बहुत अच्छा. जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट है वो ये है कि आउट ऑफ दीज 3 ब्रांचेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इसमें पूरे फिजिक्स में जो फिनोमेनन पढ़ते हैं उसके केमिकल एस्पेक्ट हम लोग फिजिकल में पढ़ रहे हैं, फिर भी ये छोटा है. इसमें 118 एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, फिर भी ये छोटा है. और इसमें मात्र महज एक एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, फिर भी ये सबसे बड़ा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. नहीं, सुन के बहुत आश्चर्य होता है. पहली बार सुनने में लगा कि सिर्फ एक एलिमेंट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, वो कितना ईजी है. लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से भी बड़ा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. पता नहीं क्या हो सकता है भाई इसमें, है ना. इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए. तो चलो बच्चों, अब हम लोग ऑर्गेनिक की जर्नी को शुरू करते हैं. इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है, ये मैंने कर दिया. ओके, चलो अब हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं. तो बच्चों, कार्बन और उससे जुड़े हुए कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है. इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, जो आप लोगों को पढ़ना है, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ये है हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है अभी, तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बता रहा है, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो सकता है सम कंपाउंड्स, it can be written as compounds formed by certain combination of what. आप देखो नाम से कुछ तो दिमाग लगा सकते हो, क्या क्या हो सकता है. हाइड्रो, तो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कैन बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, है ना. वैसा कुछ कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता हो, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन. अच्छा, अभी कुछ बातें और हैं, बहुत जरूरी सब बात हम लोगों को कर रही है. ये चैप्टर काफी बड़ा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे बड़ा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, आपको बहुत कुछ इसमें जानना है. एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को बॉन्डिंग्स के बारे में सारी आइडियाज होंगी, है ना. तो अगर बॉन्डिंग्स के बारे में सारी आइडिया है तो हम लोग अब डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर से शुरू करेंगे. क्लियर है? ओके बच्चों, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस हाइड्रोकार्बन में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, इन सारी चीजों को हम अभी एक एक करके देखेंगे. ठीक है, सो सर्टेन कंपाउंड्स फॉर्म बाय सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. बेसिकली हम लोग क्या बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाओगे, फिर भी सोचो हाइड्रोजन और कार्बन दो ही एलिमेंट है भाई, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है. तो इस कार्बन के पास बच्चों आप जान लो एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये ऐसा कुछ काम कर पा रहा है, इतना तरह का ये कंपाउंड बना पा रहा है. कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, मैं लिख रहा हूं, कार्बन has
the property of catenation ठीक है। कैटेनेशन ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन की। प्लीज आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं इन चीजों को लिखवा भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर पर फोकस करेंगे। तो कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ठीक है। और सेकंड है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। वाह, वेरी गुड। वी आर डिलाइटेड टू नो दीज टू टर्म्स। आप इन चीजों को मैं इतने तरद्दुद के साथ आप लोगों को इन चीजों को बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं। मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एहसास हो, आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। इसलिए जबकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने कोई फेयर नहीं किया। मैंने देखा था अपनी क्लास में, जब मैं आप लोगों के टाइम पे था तो क्लास में लड़कियां होती थी, वो पहले तो रफ में लिखती थी, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से फेयर से, क्वेश्चन को रेड से, उसके बाद नंबर को ग्रीन से, फिर ब्लू ब्लैक मतलब बहुत जबरदस्त लगता था। और अपना कॉपी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने लिख के उसका घोड़े को दौड़ा दिया है, ठीक है भाई। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीजों को बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा सा बना सकूं। आई होप एंड आई थिंक कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से बहुत समझ में आ रही है और आप लोग देख भी पा रहे हो, है ना। तो कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कैटेनेशन के बारे में बच्चों मैं आपको ये बता दूं, कैटेनेशन मीन्स, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। द मीनिंग ऑफ दिस वेरी प्रॉपर्टी इज सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब कार्बन के पास ऐसा है ना कि कार्बन अपने जैसा जितना कार्बन मिलता है उस सब के साथ बॉन्डिंग कर देता है। इसको अब मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या है, सपोज करो कि आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, वैसा रास्ते में आप चल रहे हो। तो रास्ते में आपको, मान लो आप अपने घर से अपने स्कूल के लिए निकले, तो स्कूल, घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज, सपोज करते हैं 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आप पैदल चल के जा रहे हो। तो 1 किलोमीटर पैदल चल के जाने में आपको कितने इंडिविजुअल्स मिलते होंगे रास्ते में। मतलब आप सपोज करो एक जगह मेल, आप अगर एक लड़के हो तो आपको बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे लड़के दिखते होंगे रोड पर। लड़के दैट मीन्स सारा फिजिकल फेनोमेनन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आप में है वो हर लड़के में होता है ना। तो क्या आपको रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं आप सबका हाथ पकड़ के ही स्कूल जाते हो क्या? कभी ऐसा सपोज करो कि आप स्कूल से घर आ रहे हो और आपको रास्ते में जितने भी लड़के मिल रहे हैं, जितने भी, वो किसी भी एज के हो, सिर्फ वो लड़का होना चाहिए। तो हाँ, लड़की नहीं होनी चाहिए यार, तुम लोग तो, लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़के होने चाहिए। तो आप अगर स्कूल से घर आ रहे हो तो आपको रास्ते में जितने भी, कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिला, कोई 50 इयर्स का कोई मिल गया, कोई आपके एज का मिल गया, कोई छोटा मिल गया, आप सब वो जो भी मिले उस सब का हाथ पकड़ के एक चेन बनाते हुए, जितना लोग मिल रहे हैं सबका हाथ पकड़ते जाओ और एक चेन बना के उसके बाद आप घर पहुंचो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब आपको अपने जैसा जो भी मिला आपने सबके साथ बॉन्डिंग कर लिया। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आपको रास्ते में जो मिलता है आप सबके साथ दोस्ती कर लेते हो? नहीं, नॉट एट ऑल। इसको कहा जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज सेल्फ लिंकेज, ठीक है। अगर आप ऐसा करो कि जितने लड़के मिले सबको घर लेके आओ, आई थिंक कि कम से कम 200-400 को तो आप घर लेके आओगे, और 200-400 को जैसे ही आप घर लेके आओगे तो पता चलेगा जिस घर में आप पहले रहा करते थे उस घर में के आपको ही नहीं, पापा मम्मी जो भी होगा, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज। बट हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कार्बन ये करता है। कार्बन के
लिंकेज की प्रॉपर्टी, और इसी सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को बच्चों कहा जाता है कैटेनेशन। इस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। वेरी गुड। सेल्फ लिंकेज का मतलब आप समझ गए कि जितना कार्बन मिलेगा सब कार्बन को, जितना लड़का मिला सबको हाथ पकड़ के, एक मिला तो पहले उसका हाथ पकड़े, उसके बाद फिर दूसरा मिला वो उसका पकड़ा, वो उसका पकड़ा। दैट मींस कि आप लोगों ने एक बॉन्डिंग बना दिया। बात समझ रहे हो? बहुत लंबा सा चेन बन गया। सिमिलरली कार्बन के पास भी वही है। कार्बन को जितना कार्बन मिलता है वो अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता जाता है, इसलिए उसका चेन बहुत बड़ा हो जाता है। अब बात समझ रहे हो ना? अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बड़ा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्यों है। ओके, अब देखो, एक तो कैटेनेशन हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। 4 वैलेंसी होने के कारण क्या है ना कि ये 4 डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट एटम से क्या करता है? बॉन्डिंग कर सकता है। क्योंकि कार्बन की, आप लोगों को भी पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, है ना? तो जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? या तो ये 4 देगा या नहीं तो 4 लेगा। तो अगर ये 4 देगा तो इसके पास कोई 4 लेने वाला भी तो होना चाहिए, तब तो कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा ना, है ना? आप लोगों ने शायद बॉन्डिंग पढ़ी होगी आई नो। तो आप लोगों को ये पता है कि अगर कार्बन 4 देगा तो उसको भाई सब, मैंने ये वॉच पहनी, ठीक है, मुझे अब अपनी इस वॉच को बेचना है 50,000 में। बहुत अच्छी बात है, बेच दो। अरे भाई मैं बेच दूं, कोई लेने वाला होगा तब तो मैं बेचूंगा ना। बात समझ रहे हो? सिमिलरली अब मुझे एक एप्पल का फोन लेना है सेकंड हैंड, बहुत अच्छी बात है, ले लो। लेकिन मेरे आसपास कोई बेचेगा सेकंड हैंड तब तो मैं लूंगा ना। सिमिलर इज द कंडीशन विद कार्बन, कि कार्बन को अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देना है। बहुत अच्छी बात है, दे दो, लेकिन कौन? कोई लेने वाला तो पहले आए, तब तो आप किसी को दोगे ना। और अगर इसको फिर स्टेबल होने के लिए या तो 4 देना होगा या नहीं तो 2 8 नियम की कॉन्फ़िगरेशन में आना होगा, तो 4 लेना होगा। तो 4 लेने के लिए इसको कोई 4 देने वाला मिलेगा तब तो। बात समझ रहे हो? ना ही इससे कोई 4 ले रहा है, ना ही इसको 4 कोई दे रहा है। कार्बन तो बहुत दुविधा में आ गया, इसकी परिस्थिति बहुत बुरी हो गई। तो अब इसने क्या किया? एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। भाई तू भी मेरे घर में रहे और मैं भी तेरे घर में रहूंगा, है ना? ऐसा ही कार्बन ने करा। तो अब देखो, आपके कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन से क्या किया? उसने शेयरिंग करना शुरू कर दिया। भाई तेरे सामान को मैं यूज करता हूं, मेरे सामान को तू यूज कर, है ना? एक ही क्लास में 2 बंदे हैं, एक के पास फिजिक्स की बुक है, एक के पास केमिस्ट्री की बुक है। तो फिजिक्स की बुक से दोनों नोट्स बना रहे हैं और केमिस्ट्री की बुक से भी दोनों नोट्स बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। इसी म्यूचुअल शेयरिंग को कार्बन ने अपनाया और इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दिया गया? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? आप लोगों को पता होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कार्बन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 स्पेसिस, बाय 2 डिफरेंट स्पेसिस इज डिफाइंड एज कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? तो उसी तरह से ये जो टेट्रावैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो क्या है कि 4 लेने वाला कोई नहीं है, 4 देने वाला कोई नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है? ये 4 डिफरेंट स्पेसीज से अपना बॉन्डिंग कर सकता है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। बात समझ में आ गई? दिस आर द 2 मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सच अ वास्ट एंड न्यूमरस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये 2 मेन कॉज है। टेट्रावैलेंसी, ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कहा जाएगा? This property will be known as tetravalency, है ना? Carbon is tetravalent, that means the property of tetravalency, हाँ? तो this property of tetravalency and catenation, यही 2 मेन कॉज है कार्बन को इतना बड़ा कंपाउंड बनाने के पीछे। Am I clear? मेरी बात साफ सुथरा है, समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यही दोनों मेन कॉज है कार्बन का इतना बड़ा कंपाउंड बनने के पीछे। बात क्लियर है? ओके,
कैटेनेशन को आपको याद रखना होगा, कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकेज, जितना कार्बन मिला सबको बॉन्ड बनाते रहो, और टेट्रावैलेंसी कार्बन हैज 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी का मतलब वो 4 अलग अलग एटम से, 4 या तो एक ही तरह के एटम से कर सकता है या 4 अलग अलग एटम से भी ये बॉन्डिंग कर सकता है। बात क्लियर है? टेट्रावैलेंट कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। क्लियर है? ओके, चलो इन चीजों को मैंने बता दिया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों आ जाओ, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन पर फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो बोलूं, मैं जो भी लिखूं, बस आप लोग उसको लिख लेना। जब तक मैं खुद से ये नहीं बता दूं कि द थ्योरी इज कंप्लीट, तब तक आप अपने किसी भी डाउट को मेरे सामने नहीं रखोगे। आई थिंक जब मैं बोल दूंगा कि थ्योरी इज कंप्लीट, तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं बचेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, आप लोग जितने भी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, इस क्लास का इस वीडियो को देख रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, माय नेम इज संजय प्रकाश महाराणा। यू कैन सर्च मी ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक ऑल्सो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई आपको, आप में से जितने लोग हो जिनको की केमिस्ट्री आउट ऑफ 10 4 या 5, ज्यादा से ज्यादा 50% ही पसंद है, मार्क माय वर्ड्स, अगर मैं उसको 7 to 8 पर लेके नहीं आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ओके, अगर केमिस्ट्री वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बन गया आपका, एज फॉर द मैटर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, अगर आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बन गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बट अगर मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचिंग फैकल्टी, अगर मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूं, तो मैं बस एक चीज चाहूंगा आप लोगों से, जस्ट डेडिकेशन, डिवोशन एंड कंसंट्रेशन। शन शन शन, द 3 शन, हम संचय सन। So the 3 शन is dedication, devotion and concentration. आप पढ़ो भाई, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ नहीं हो सकता है केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता है, बशर्ते कि आप समझ जाओ। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू गेट द नॉलेज, यू गेट द कॉन्सेप्ट बाय योर हार्ट, अदरवाइज दिस विल बी द मोस्ट इरिटेटिंग, the most confusing topics in your whole life. Whatever subject you study, it doesn't matter. Chemistry will prove to be one of the most irritating, one of the most difficult and one of the most confusing topics, confusing chapters, confusing subjects. ठीक है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को समझ जाओ तो फिर आप जज जीत सकते हो, नहीं समझे तो फिर आपको कभी कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो देखा है ना, द वेब ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर का वेब होता है ना, द वेब ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर जो अपना वो वेब बुनता है, इट वीव्स इट वेब, इट वीव्स इट्स वेब, है ना, तो बिल्कुल उसी तरह का ये कार्बोहाइड्रेट्स का कंपाउंड भी होता है। तो प्लीज आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपाउंड्स एंड नॉमेनक्लेचर पर। किस पर बात करेंगे? नॉमेनक्लेचर। आज से शुरू हुआ हमारा ये नॉमेनक्लेचर, अगले 5 से 7 आवर्स, 5 to 7 आवर्स हम लोग नॉमेनक्लेचर पर ही बात करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे की जो जर्नी है वो बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मैं इसको हिंदी में समझा दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है बच्चों नामकरण, नामकरण करना। नामकरण भी कैसे हो सकता है? जैसे आप देखिए, जब किसी छोटे से नवजात बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारा कुछ हर घर में कुछ होता है, कुछ ना कुछ रीति रिवाज है, सम हैबिट्स, सम कस्टम्स, सम रिचुअल्स। तो क्या होता है ना, किसी जैसे अन्नप्राशन या फिर नामकरण का एक स्पेशल समारोह रखा जाता है, कुछ छोटे मोटे पार्टी, कुछ गेट टुगेदर टाइप का, और उसमें उस छोटे से बच्चे का एक नाम रखा जाता है ना। आप सबका भी रखा गया था, मेरा भी रखा गया है। जैसे मेरा नाम संजय है तो वो नाम मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे फोरफादर्स ने उसको रखा है ना। तो उसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स का भी नामकरण होता है, लेकिन इसके नामकरण में बच्चों क्या है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया है कि किसी का चेहरा देख के आप उसके नाम को बता दो? मान लो घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, या घर को छोड़ो, आप किसी स्कूल में पहली बार गए हो, किसी न्यू स्कूल में, सपोज करो आपने 10th पास कर लिया और फिर आपने रामकृष्ण मिशन में एडमिशन करवा लिया, या फिर किसी बहुत अच्छे से स्कूल में आपने एडमिशन करवाया। जो फर्स्ट डे ऑफ क्लास होगा वहां पे सारे बॉयज ही हैं, सारे बॉयज ही, आप भी बॉय हो, तो क्या आप सबके चेहरे को देख के उसका नाम बता सकते हो? इज इट एनी हाउ पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नॉट, आई शुड नॉट यूज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज इन फैक्ट इम्पॉसिबल थिंग। किसी के चेहरे को देख के उसका नाम बताना बहुत मुश्किल है ना, ऑल्दो सारे के सारे लड़के ही हैं, है ना, सब तो लड़के ही हैं भाई, तो फिर जैसे वो लोग लड़के, जैसे मैं लड़का हूं वैसे ही सारे लड़के हैं, तो मैं सबका चेहरा देख के नाम क्यों नहीं बता सकता हूं? बोलने के क्वेश्चन तो है बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन नॉमेनक्लेचर जो होगा हाइड्रोकार्बन में, मैं बार बार इस लड़के वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि जैसे मैं लड़का हूं बाकी सारे लड़के, उसी तरह से आपको अभी के बाद जितने कंपाउंड्स मिलेंगे वो सब हाइड्रोकार्बन ही होंगे। जैसे सारे लड़के उसी तरह सारा हाइड्रोकार्बन ही है, और आपको उसको देख के उसका नाम बता देना होगा। बात समझ लो आप, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इसीलिए तो हाइड्रोकार्बन नाम पड़ा है ना। तो और मैं बता रहा हूं आपको 100 से ज्यादा ऐसा कुछ मिल जाएगा, 100 से ज्यादा कंपाउंड्स में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले 5 आवर में, 5 आवर में तो आई थिंक कि 200 से ज्यादा कंपाउंड्स आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिले हुए 200 कंपाउंड और आप बता रहे हो कि उसके मतलब उसके चेहरे को देख के उसका नाम बताना है। ये बिल्कुल उतना ही डिफिकल्ट सुनने में लग रहा है जितना डिफिकल्ट किसी अनजान आदमी के चेहरे को देख के उसका नाम प्रेडिक्ट करना है ना। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में नामकरण एक संस्था है, दैट इज कॉल्ड IUPAC। The full form of IUPAC is International Union for Pure and Applied Chemistry। IUPAC, International Union for Pure and Applied, sorry, this is Applied Chemistry। ये एक यूनियन है जो कि केमिस्ट्री में जो सारे चेंजेस होते हैं, या फिर आपने केमिस्ट्री में अब तक जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी लॉज है, किसी कंपाउंड का नाम है, वो सारा कुछ ये IUPAC ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस IUPAC के आधार पे हम लोग सारे हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। बच्चों सबसे पहले आप अपने कॉपी में 1 to 10 नंबर डाल दो, जैसा कि अभी मैं डालने वाला हूं। 1, 2 and 3, then 4, then 5, here also, then 6, then 7, then 8, then 9 and then 10। okay, now write it down। कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने, आप प्लीज सिर्फ लिखते जाओ एंड मार्क माय वर्ड्स, मजा आता है पढ़ने में। 1 के आगे आप लिख दो मिथ, METH। 2 के आगे आप लिख दो इथ, ETH। 3 के आगे आप लिख दो प्रॉप, PROP। 4 के आगे आप लिख दो ब्यूट, BUT, ब्यूट। 5 के आगे आप लिख दो पेंट, PENT। 6 के आगे आप लिख दो हेक्स, HEX। 7 के आगे आप लिख दो हेप्ट, HEPT। 8 के आगे आप लिख दो ऑक्ट, OCT। 9 के आगे आप लिख दो नोन, NON। एंड 10 के आगे आप लिख दो डेक, DEC। ओके, चलो बच्चों, तो आज सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने इंट्रोडक्शन किया है, इसके आगे अब मैं क्या कुछ जादुई करने वाला हूं या क्या कुछ नया करने वाला हूं जो कि
आप सारे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को देख के सबका नाम बता दो, इसके लिए आप लेक्चर 2 पर जल्दी से जल्दी स्विच करिए, ठीक है? सो आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।